श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान ने क्षेत्र विभाग योग के वर्णन में पहले क्षेत्र, फिर ज्ञान और फिर क्षेत्रज्ञ का, उसके बाद फिर प्रकृति और पुरुष का 3 श्लोकों में वर्णन किया अभी तक। अब पुरुष का स्वरूप बताते हैं 22वें श्लोक में। श्लोक है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। दृष्टा व अनुमंता सदा भर्ता प्रभोक्ता शुभ महा, इस देह में परमात्मा उस पर पुरुष को है कहा। अस्मिन् देहे स्थितः अपि पुरुषः परः एव उपद्रष्टा च अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः च परमात्मा इति उक्तः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इतने विशेषण इसमें बताए गए हैं पुरुष के। यहाँ 2 बात कही हैं, पहला पुरुष और दूसरा क्या नाम और क्या काम है इसके। अभी तक पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया। प्रकृति जो दूसरों द्वारा किए काम को अपने में मानती है, धारण करती है, वास्तव में जड़ है। पुरुष सब कर्ता होते हुए भी अलग रहता है। अब अतः प्रकृति जड़ है, पुरुष अकर्ता है, तो कार्य कैसे होता है? तो चेतन सत्ता पुरुष की है, जो काम करती है प्रकृति। जैसे मोटर चलती है ड्राइवर से, वही सत्ता देता है ड्राइवर, पर गाड़ी में बैठकर ही चलाता है अलग। गाड़ी ड्राइवर नहीं है, अतः उसमें बैठकर चलाता है, परंतु अलग है। ये ऐसा ही पुरुषोत्तम है। यद्यपि यही अक्षर है, यस्माक्षर मतीतो हम अक्षरात् विचोत्तम, जो अक्षर से परे पुरुषोत्तम कहलाता है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य संतन्या। एक पुरुष है सामने वाला जो तुम कहते हो, एक है वह जो दूर है। ऐसे ही एक पुरुष अपना आप मैं हूँ। 3 पुरुष होते हैं, मैं, तुम और वह। तो मैं करता है। तीनों पुरुष में उत्तम अहम मैं ही हूँ। यह दोनों से परे है। तुम सह, मैं कौन जो शरीर से परे है, यह ज्ञानी ही कहता है। जो अपनी मैं को शरीर से परे मानता है वह ज्ञानी है। शरीर मैं हूँ या मेरा है, यह अज्ञानी कहता है। शरीर पंचभौतिक, मैं अभौतिक। शरीर नासी, देश काल परिस्थिति से अलग है, जन्म मरण वाला है। उत्तम पुरुष ही मैं हूँ। यह पुरुष सैवती पुरुषः, शरीर में रहने के कारण पुरुष है, जो करता नहीं है। नैव कुर्वन्न कार्यं, न करता है न करवाता है। इंद्रियां ही इंद्रियों में वर्तन करती हैं। देखता, सुनता, करता हुआ भी मैं नहीं करता। पश्यन् श्रवण स्पर्शन ग्रहण रसनं गच्छन् स्वपंचन। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन सबको प्रकाशित करता है, परंतु वह नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग ही रहता है। हम घर में रहते हुए घर से अलग रहें। घर में रहकर पुरस्कार, डांट, सेवा, हर एक क्रिया को देखना सुनना पड़ता है, परंतु पुरुष से उदाहरण सीखो। अस्मिन देहे, देह है, ये कूड़े का ढेर है। प्रत्येक इंद्रिय से कूड़ा ही निकलता है। दुर्गंध युक्त मल विसर्जन होता है, जो अंदर भरा है वही तो निकल रहा है। इंद्रियां नालियां हैं, उनसे भी कूड़ा ही प्रवाहित होता है, वो भी रक्त मांस का ही ढेर है। कहीं हड्डी मांस छू लो तो नहाते हो, परंतु शरीर को पवित्र मानते हो। कूड़े के ढेर पर रहते हुए भी अपने शरीर को अपवित्र मानते हैं। दुर्गंधी सुगंधी रहते हुए भी जी अलग बना रहना है। काजल की कोठरी में कैसा हो सजाना जाए, लेकिन दाग लग ही जाता है, परंतु इसके रहने की विधा कौन सी है, इसे दाग नहीं लगता।
ज्ञानी पुरुष है, उसको दाग नहीं लगता, वो इससे बचा रहता है। यह पुरुष परे है, दूर नहीं है, हृदय अंदर का प्रकोष्ठ है, उसमें ये बैठा पड़ा लेटा है, फिर भी खड़ा है। आग लग जाए तो निकल पड़े एकदम से, देहपात हो, शरीर भर गिरे तो अलग छिटक कर बैठ जाता है। शरीर में कुछ भी हो, मरे, चोट लगे, बढ़े घटे, धन संपत्ति विपत्ति कुछ भी आवे जावे, परंतु ये सबसे अलग है। परे होने के कारण ही श्रेष्ठ है, पवित्र है। एक एक गुण पर विचार करो तो तुम्हें भी रहना आ जाएगा। उपदृष्टा ऊपर बैठकर, समीप बैठकर देखता है। जैसे कोई भी व्यक्ति रूप या दृश्य है, आंख मन दृष्टा है। कोई भी व्यक्ति है, रूप है या दृश्य है, और हमारे आंख और मन उसके दृष्टा हैं। यदि मन को भी दृश्य बना लिया जाए, जैसे कोई घर में विरक्त भाव से रहे, तो उसे सन्यासी, भक्त या विरक्त क्या कहते हैं? घर में सब कुछ है, उसे पिता या विरक्त क्या कहेंगे? व्यवहार के अनुसार सब कहेंगे, लेकिन उसका भाव विरक्त में है। वही पति पुत्र बेटा भाई वाले काम करेगा तो उसे यह सब मानेंगे, नहीं करता तो विरक्त नाम देते हैं। अतः पुरुष एक ही है, नाम विभिन्न है। वही जीवात्मा है, तब तक भोगता है, इंद्रियां काम करती हैं, नेत्र देखते हैं। यह समीप बैठकर देखता है कि सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं ना, वो सब देखता है। वाणी, रसना, नेत्र, हाथ पैर, त्वचा, मन का संकल्प विकल्प, बुद्धि का चिंतन चिंता, सब अलग बैठकर वह देख रहा है, तभी वह उपदृष्टा है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिरा, लोगों ने बचाया, परंतु कहे भगवान बचा लेते, उसे मरने ही नहीं देते, उनको भगवान को रहम नहीं आया। छत, मकान, सड़क, कुआं, जल, बालक, पृथ्वी सब उसी का है। जैसे आपका कार्यकलाप बाहर है तो पुत्र पति जाएंगे तो रोकोगे नहीं, जाना ही है काम करने के लिए। यदि बाहर नाराज होकर जाता है तो रोकोगे, परंतु प्राण जाते हैं या कष्ट उठाता है तब कैसे रोकेंगे? परमात्मा सब जानता है कि वह तब कर रहा है, यह भी कसौटी है। नरक स्वर्ग में कहीं भी जाए, मृत्यु है ही नहीं, मुझसे अभिन्न है। दूसरा देश काल जगह कुछ है ही नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति निश्चिंत है कि कहीं भी जाए, किसी से भी बोले, यह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, ऐसे ही वह सब कुछ तमाशा देखता है, कुछ बोलता नहीं। यही तरीका सीखो, जानो। जो कोई कर रहा है, उपदृष्टा बने रहो। करने वाले को स्वयं होश आएगा, उसने क्या किया, कब करना है। दूसरा है अनुमंता, अनुमोदन, जैसा जो कहे वैसा करें, जो चाहे सो करें। स्वतंत्र हो तुम, स्वामी हैं, फिर भी समर्थन करते हैं तुम्हारे कार्यों का। दृष्टा बने रहो, देखते रहो, परंतु लोग जड़ या पागल न समझें। अतः ठीक कह दो तो वह अपने पक्ष में ही समझेगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाना है तो अपने पक्ष में ही समझेगा। तीसरा है भर्ता, इसी में जो विशेषण आ रहे हैं, तो भरण पोषण करने वाला भी वही है। अपना भला बुरा स्वयं सोचो, हमें फल भी नहीं भोगना है। अपना भला बुरा स्वयं सोचेंगे, और जो करता है वो कराने वाला ईश्वर है, तो हमें फल भी नहीं चाहिए और ना भोगना पड़ेगा हमको। अलग बने रहो, ऐसा ना करने पर या मानने पर दुखी होता है। तो हमें उसकी हमें हाँ मिलाना है, ना हम करता है ना भोगता है, ऐसा अलग भाव से बने रहेंगे तो हमें सब बात से शांति, सुख शांति संसार में रहते हुए भी मिल सकती है। तो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने अभी तक शरीर रूपी क्षेत्र, ज्ञान के साधन, क्षेत्रज्ञ, फिर प्रकृति और अब पुरुष का विशेष स्पष्ट वर्णन करते हुए कहते हैं। 22वां श्लोक है, पुरुष इसमें किस प्रकार स्थित रहता है। देह में स्थित होते हुए भी देह से वह अलग है। समीप में बैठा हुआ देखता है, सब कुछ का वो दृष्टा है, अनुमंता है, अनुमोदन समर्थन भी करता है, भरता है, सबका भरण पोषण करता है। जैसे हम शरीर का पालन करते हैं, ऐसे वह सारे शरीरों का, विश्व का भरण पोषण की चिंता रखता है। कैसा भी कोई विचार वाला हो, जैसे शिवजी एक बार अकाल पड़ा, शिवाजी ने एक बार अकाल पड़ा था तो उन्होंने अपना किला बनवाया, वहाँ सबको जीविका दी,
एक बार देखने गए तो उन्होंने सोचा मैंने इतने लोगों को जीविका दी है। उसी समय स्वामी रामतीर्थ आए उनके गुरु, तो उनसे कहा इतने लोगों का प्रबंध कर दिया है। उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसमें से एक कीड़ा निकला तो उसके मुंह में चावल का दाना था। देखकर नतमस्तक हो गए कि इसका प्रबंध करने वाला कौन है। मैं देखता हूँ कि मैंने सबका प्रबंध कर दिया, लेकिन ये पत्थर के अंदर बैठा हुआ चावल इसके मुंह में है, तो इसका प्रबंध जो कर रहा है वो सबका करने वाला है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को गई हैं। रे मन मूर्ख सोच करे तू, सोच करे कुछ हाथ न आई है। तो सबको दे रहा है। देखकर वो नतमस्तक हो गए। अतः कोई अहंकार ना करे तो मैं किसका क्या कर रहा हूँ। भगवान भूखा उठाता है लेकिन सुलाता किसी को भूखा नहीं है, सब खाकर ही सोते हैं। अतः वही भरता है सबको, चाहे ठग हो, चाहे चोर हो, डाकू हो, अत्याचारी हो, हत्यारा हो, नास्तिक आस्तिक कोई भी हो, सबको भोजन मिलता है। एक व्यक्ति का नियम था कि वह एक संत को भोजन कराकर ही भोजन करते थे। एक दिन बहुत देर में तक कोई नहीं मिला। उनसे कहा कि क्या आप ईश्वर को नहीं मानते? तो क्या आस्तिक नहीं हो? ना हाथ कोई देर में कोई व्यक्ति मिला तो उसने हाथ नहीं जोड़े और अपना खाने लगा। तो उसने उनसे पूछा कि आप नास्तिक हो क्या? आस्तिक नहीं हो, ईश्वर को नहीं मानते? ईश्वर को धन्यवाद देकर उनके हाथ जोड़कर गऊ ग्रास निकाल कर तब आपको खाना चाहिए था। बोला मैं तो केवल खाना ही जानता हूँ। उन्होंने कहा मैं केवल संत को ही भोजन देता हूँ। वह चले गए बिना खाए। तो रात्रि में स्वप्न आया उनको कि उसकी आयु 50-55 की है। आज दिन तक उसे किसने खिलाया? एक दिन के लिए तुम इतना वो कर रहे हो, तो उसको आज 50 इतनी आयु उसकी हो गई, तो क्या वो भूखा था अभी तक? हमेशा खाता ही रहा ना। तो एक दिन में तुमने क्यों उसको रोक दिया? उसको किसने खिलाया आज दिन तक? तुमने अभिमान कैसे किया? भूख सबको लगती है, कोई भी आए अवश्य दो खाना। भगवान खिलाने वाले हैं। भगवान सोचे तुमने कितने अपराध दोष किए हैं, तो क्या तुम्हें भोजन नहीं दें? वो कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय। तो मेरे लिए सब बराबर हैं, न कोई द्वेष, न मेरे लिए द्वेषी है, न अद्वेषी है, न मेरा प्रिय है। विश्व भरण पोषण पर दोई। वो विश्व का पोषण करने वाले हैं, भरण पोषण सबका करते हैं। जैसे प्रिय बालक को माता पिता सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, किंतु भक्तों को ज्ञान भक्ति व उद्धार भी करते हैं, जो आत्मसमर्पण करने वाले हैं। भोजन तो सबको ही मिलता है कर्मों के अनुसार। छिपा में जस्तो मसभा नासुरी योनिसु। तो जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल भी है। वह तो दाता है, नियंता है कर्मों का। वह पक्षपात या द्वेष नहीं करता। भोगने वाले प्राप्ति किसको होती है? भोगता है भोगने वाला, और प्राप्ति किसको होती है? भगवान खिलाता है। और यह भी न सोचें खाता भी मैं ही हूँ। वही खिलाने वाला और खाने वाला भी सब वही। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्येन चतुर्भुजम्। और वही पाचन भी करता है। मैं ही भरता भुगता सब हूँ। वह भक्तों के कष्ट, शिष्टों के पुण्य और अज्ञान अंधकार को भी खा जाते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को निगल जाता है और प्रकाश देता है। ज्ञान प्रकाश पंच परमात्मा से जो प्रकाश ज्ञान लेना चाहते हैं उसे ही देते हैं। जिसे अंधकार ही सदैव पसंद है उसे उसी में जीता मरता रहता है। वह तो कल्प वृक्ष हैं। भोग कहें तो भोग दे डारूं, योग कहे तो योग दे डारूं। तो भक्त तो लेना देना न करे ना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। हम हर हाल में मस्त हैं। भक्ति ज्ञान मिलता रहे, भोग पदार्थ मिले या नहीं, वही भोगता है अंदर बैठकर। महेश्वर है, ऐश्वर्य का स्वामी मायापति है, लक्ष्मीपति है। वह निर्बल राजा नहीं है जो माया बस वर्ती हो जाए, ऐसा नहीं। प्रकृति माया सारे प्राणी उसके बस में हैं। यमराज दंड विधायक, फल प्रदायक, गतिर भरता, निधानम बीज बभ्यम, सबके स्वामी हैं। कोई अपना कार्य छिपा नहीं सकता उसकी आंखों से बचकर। वो यथोचित वेतन देता है सबको। भोजन सभी को देता है। संपन्नता में केवल अंतर है। हलवा पूड़ी बादाम या चने सबसे पेट भरे। राम झरोके बैठकर सबका मुजरा दे,
जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। तो सबका भरता सबको पेंशन मिलती है, वही सबका भरता है, सबको पेंशन भी देता है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सबको मिलती है जो सरकार के सेवक हैं। भगवान के सेवक जो हैं सबको पेंशन देते हैं, किसी की रोजी रोटी छीनते नहीं, सबके स्वामी हैं। सेवक के ऊपर विशेष प्रसन्न रहते हैं। वो जो स्वामी जी से किसी ने कहा दया बनाए रखना आप हमारे ऊपर, उन्होंने कहा उल्टा कर लेना, याद बनाए रखो। जो सर्वस्व है अर्पण करता, पूर्ण कृपा का आनंद चखता। परमात्मा इति चाप्युक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परा, वही परमात्मा है। तो उपद्रष्टा, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर सब वही है। परम आत्मा सबकी आत्मा है। कोई आत्मा को सुखी दुखी अंतःकरण को जन्म मरण वाला मान लेता है, परंतु वह शरीर मन बुद्धि अंतःकरण से परे है। तत्व नष्ट होता ही नहीं। जैसे परम माधुर्य वस्तु के नष्ट होने पर भी उसका माधुर्य नष्ट नहीं होता। किसी भी स्थिति, रोने हंसने में न रहने, दुख सुखी जो भी कोई भी करो, सब में वो आनंद ही लेता है। जो उसका स्वरूप है आनंद ही देता है, आनंद ही लेता है। उसी उसका वही स्वरूप है, उसके पास वही है तो वही लेगा, वही देगा। आनंद अविनाशी है, उसकी सत्ता कहीं जाती नहीं, वह सर्वत्र विद्यमान है, सब में सबसे अलग रहता है। गुण धारण करने से वैसे कार्य हो जाते हैं, परंतु गुणातीत है। अतः तुम भी गुणातीत बनो। इंद्रियां, शरीर, मन, अंतःकरण सब गुण में हैं, उनको होने दो। शरीर में बैठकर देखोगे तो उपद्रष्टा रहोगे, अनुमंता होने से भोक्ता सेवन करोगे, सब सेवन करोगे। तुम स्वामी हो, जैसा चाहो वैसा करोगे, अन्यथा नहीं। तुम ही महेश्वर हो। मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सबके स्वामी हो। बुद्धि चलती है, चिंतन नहीं करती, तब भी तुम जानते हो। समष्टि व्यष्टि सबके तुम स्वामी हो। सत चित आनंद पर दृष्टि डालो तो सबकी आत्मा सबके अंदर विराजमान मैं ही हूँ। प्रेम बवल भक्त भगवान के भरोसे भगवान को भोक्ता मानता है। आज्ञा में चलने वाला भक्त महेश्वर स्वामी मानता है। जैसा चाहे जिस भाव से उसे माने, किसी भाव से वह अलग नहीं है, वही है सब। वह सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते। प्रकृति को अपने शासन में अपने शासन की नामी की सत्ता सदा से व्याप्त है। नाम में नामी की सत्ता सदा व्याप्त है। सहस्त्र नाम उसी के हैं। वह देह में रखते हुए देह से परे है। सहस्त्र नाम उसी के हैं। नाम नामी की सत्ता सदा व्याप्त है। आधार अधिष्ठान होते हुए भी वह अलग है। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीखे। वह बंधन से मुक्त है। यही मुक्त स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप जानो, अपनी आज़ादी को जानो। परवश जीव सबस भगवंता। जीव देह में आबद्ध है। मुक्त स्वरूप का कार्य सर्वत्र व्याप्त है, संकुचित नहीं। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं करें, माया का राज न होने दें। गुरु कृपा अपना पुरुषार्थ, बड़ी कठिनाई से हम स्वतंत्र हो पाते हैं। गुरु कृपा से और अपने पुरुषार्थ लगाकर ही बड़ी कठिनाई से हम स्वतंत्रता को पाते हैं। अपनी आज़ादी को सुरक्षित न रख सके तो नादानी होगी। अतः समग्र शरीर पर अपना शासन हो। गुरुदेव।